हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में बच्चों आज हम देखेंगे। ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है बच्चों, बहुत सावधानी से पढ़ेंगे और सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद ही जो हमारे मस्तिष्क में जो विचार आएगा तभी हम कंजर्वेटिव फोर्स को अच्छी से समझ सकते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क इज डन, यानी वर्क जो किया जाता है, यानी फोर्स में बाई किया जाता है और अगेंस्ट किया जाता है बाय द फोर्स। वो इस बात को आप समझेंगे कि फोर्स में जो वर्क डन किया जाता है, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होता है, यानी फोर्स के द्वारा हो रहा है या फोर्स के विरुद्ध हो रहा है, दोनों बातें हम यहाँ पर सीखेंगे। नंबर वन कंडीशन क्या है कि जो फोर्स का नंबर वन कंडीशन क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यहां बच्चों हम देखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी पाथ से कोई डिपेंड नहीं करेगा। एंड डिपेंड्स ओनली द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। हमने बच्चों पिछले वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताई थी, उससे सीखे होंगे, लेकिन आज हम विस्तार से इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स एक्चुअल में क्या है, कैसे होता है, उसका हम पूरा आज डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्या है। डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, यानी उसके नेचर पे नहीं निर्भर करता कि वो उसका पाथ, नेचर ऑफ पाथ, कि उसका पाथ कैसा है बच्चों। फॉलोड बिटवीन, ये कहां पे पालन करता है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखा है बच्चों कि ऑल द सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव है। कौन कौन से वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको आप बच्चों याद कर लीजिए, रिमेंबर करिए। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, और इलास्टिक फोर्स हो गया, और रिस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। जब किसी स्प्रिंग को हम रिस्टोर फोर्स कर देंगे, वो भी फोर्स हमारा जो है कंजर्वेटिव फोर्स में आएगा बच्चों। यहां पर नोट हम कर दे रहे हैं कि इसको भी आपको ध्यान रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स की उपस्थिति है तब हम कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। इस बात को हम जरूर ध्यान रखेंगे। बच्चों, अब इस कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम समराइज करें, समराइज करके देखेंगे तो क्या देखेंगे कि व्हेन द फोर्स और मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, यानी एक से ज्यादा जब फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल्स पर है, इफ पार्टिकल्स केम बैक टू द इनिशियल पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल्स, यहां पर बच्चों क्या है, पार्टिकल्स है, इज इक्वल टू इट्स प्रीवियस वैल्यू विच वाज इनिशियल। यहां पर जो कहने का मतलब है, कितने भी फोर्स उस पर पार्टिकल पर एक्टिव हो, अब हम क्या चेक करेंगे, जो इनिशियल पोजीशन था और काइनेटिक एनर्जी की जो यहाँ पार्टिकल्स का था, वो पहले की जितनी वैल्यू थी, यानी इनिशियल विच वाज इनिशियल, जितना पहले की वैल्यू थी उसके अगर बराबर आता है, तब उसको हम कहेंगे कि यह फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। हम यहाँ इस तरह समराइज कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर की हम बात करें बच्चों, ए फोर्स इज सेड, फोर्स क्या कहता है, टू बी ए कंजर्वेटिव फोर्स है इफ द वर्क डन बाय इट द ऑन ए पार्टिकल्स दैट मूव बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी। जैसे यहां पर हम समझेंगे बच्चों कि ए से बी हम जा रहे हैं और एक रास्ता हमारा इधर है ए से बी जाने में, दूसरा रास्ता हमारा है इधर से ए में बी में जाने में। तो वही चीज यहां पर लिखे हैं कि टू पॉइंट्स ए एंड बी, टू पॉइंट्स ए एंड बी अलोंग टू डिफरेंट पाथ है। हमारा एक ए पाथ है और दूसरा हमारा बी पाथ है। तो वो क्या होगा कि दोनों का वर्क डन ए और बी का बराबर होगा। तो इस तरह के हम फोर्स को क्या कहेंगे बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। यानी उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा बच्चों। बच्चों, तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम,
if the work done by a force acting on a particles over a closed path, जैसे यहाँ पर बच्चों ये क्लोज पाथ पे हमारा वर्क कर रहा है, then force is conservative, अगर फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है तो वर्क डन चाहे ए से बी में करें चाहे बी से ए में आए, दोनों को अगर हम योग कर दे वर्क डन तो हमारा जीरो आना चाहिए। यानी वर्क डन इधर से इतना जाए या बी से ए में आए, दोनों को योग कर दे तो जीरो आना चाहिए। यही स्पेशल पॉइंट है बच्चों। वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ, जब किसी क्लोज पाथ पे हम देखेंगे और साइक्लिक प्रोसेस में देखेंगे इज जीरो होगा तो उसको हम इसमें साइक्लिक इंटीग्रल में रखेंगे एफ इंटू डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको रिप्रेजेंट से देखेगा एग्जामिनर क्या देखेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, बातों को आप अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ये ध्यान में रखेंगे बच्चों। ये इक्वेशन हमारे सवाल में कभी कभी पूछा जाता है तो इस इक्वेशन को भी हम ध्यान रखेंगे। बच्चों सेंट्रल फोर्स की हम बात करते हैं। ए सेंट्रल फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्टिंग ऑलवेज पासेस थ्रू, एक फिक्स पॉइंट पे रहता है बच्चों, विच इज नोन एज सेंटर ऑफ फोर्स, जो हम सेंटर ऑफ फोर्स कहेंगे। किसी पार्टिकल में अगर सेंटर ऑफ फोर्स की हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो पार्टिकल्स है इसका जो सेंटर ऑफ फोर्स इस पर जो अट्रैक्ट करेगा एक फिक्स पॉइंट पे रहेगा, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ फोर्स बोलेंगे। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट के डिस्टेंस को जो है डिपेंड करेगा। इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें बच्चों तो मैथमेटिकली में हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं एफ लिखेंगे वेक्टर एफ इक्वल टू लिखा जाएगा। एफ जो डिस्टेंस के साथ जो वेरिएबल करेगा, आर के साथ वेरिएबल करेगा और उसको इस तरह लिखा जा सकता है। इसको हम लिखने के लिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर हम दिखा देंगे तो वेक्टर में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्लस और माइनस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस लिखेंगे, आर वेक्टर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसा कि हमने बच्चों वेक्टर में पढ़ा था कि आर वेक्टर को लिखा जा सकता है आर फैक्टोरियल अपॉन आर, तो इस तरह आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्लस माइनस को अगर हम बाहर करेंगे बच्चों तो प्लस माइनस मैथमेटिकली में हो जाएगा एफ आर इंटू हो जाएगा आर फैक्टोरियल अपॉन आर। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। प्लस माइनस हमारा बाहर चला आएगा और यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम देखें यहाँ पर बच्चों तो जो फोर्स डिपेंड रहेगा ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, यानी पॉइंट से जितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। और वो फोर्स का क्या है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी मैग्नीट्यूड का फोर्स डिपेंड करेगा। ये जो मैग्नीट्यूड का फोर्स है ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, किस पॉइंट से हम ले रहे हैं। आगे देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं बच्चों। ऑल फोर्सेस जो फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ का सेंट्रल फोर्स का जो स्क्वायर लॉ का पालन करेगा, एफ को हम इस तरह लिख सकते हैं बच्चों कि एफ को जो हम लिखेंगे के अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द सेंट्रल फोर्स। अगर एक सेंट्रल फोर्स है लाइक ग्रेविटेशन फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स, जब इन दोनों फोर्सों को हम इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आनी चाहिए बच्चों कि जो मैथमेटिकली हम समझना चाह रहे हैं वो समझ में भी आए। इस तरह इक्वेशन को हम देखेंगे। यहां पर देखेंगे बच्चों कि जब पार्टिकल्स मूव्स अंडर द एक्शन सेंट्रल फोर्स देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ये जो एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं बच्चों, किसी में टार्क अगर हम लगा दें एंगुलर मोमेंटम को हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इक्वल टू जीरो रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो में कांस्टेंट हो जाएगा, यानी लिखा जा सकता है एंगुलर मोमेंटम। वही चीज यहाँ पर लिखा है बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व रहेगा, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है।
अब इसकी हम जो एक्सेलरेशन में बच्चों कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, हम जब टॉपिक ही नहीं पढ़े तो बता कैसे पाएंगे। इसीलिए बच्चों टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग वीडियो देख के तुरंत काट देते हैं, बच्चों ये सब टॉपिक को पढ़ना चाहिए। एग्जाम में ऐसे एक्सेलरेशन में आता है तो गलत हो जाते सवाल, तो टॉपिक को ध्यान से देखें, पढ़ें, तब समझ में आएगा आखिर ये बात क्या है इसमें। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जितने सेंट्रल फोर्स रहेंगे वो सब कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। इतनी बात समझना बच्चों। और दूसरा बात क्या है कि सेंट्रल फोर्सेस जो रहेगा आर फंक्शनल ऑफ पोजीशन, यानी जो पोजीशन है फंक्शन उस पर निर्भर करेगा। तीसरी पोजीशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स। अगर सेंट्रल फोर्स के अंडर में वो घूम रहा है तो सेंट्रल फोर्स क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व रहेगा। ये तीन पोजीशन है, इन तीनों पोजीशन को एकदम से आप बच्चों याद रखिएगा। तो बच्चों हम आज कंजर्वेशन फोर्स के बारे में पढ़े हैं, कल का वीडियो हम लाएंगे बच्चों जो है नॉन कंजर्वेशन फोर्स के बारे में हम जिक्र करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमने जो पढ़ाया आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।